वाशिंगटन में आज ट्रंप इंतजामिया अरकान कांग्रेस को उन खतरात से आगाह करेगी जिनको देखते हुए ईरान के खिलाफ बहीरा अरब में जंगी जहाज भेजे गए हैं, जबकि ईरान और अमेरिका के सदूर की तरफ से सख्त बयानात का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात के लिए हम चलेंगे असदुल्ला खालिद की जानिब। असद, ये बताइएगा, हमने देखा सदर ट्रंप ने धमकी दी कि अगर जंग हुई तो ईरान का खात्मा हो जाएगा, तो ईरान की क़यादत का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है अब तक? सारा ईरानी क़यादत की जानिब से ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की तरफ से जो रिएक्शन आया है, पहले ट्विटर पे हमने वो रिएक्शन देखा, इससे कुछ देर पहले उन्होंने CNN को इंटरव्यू भी दिया है। दोनों में उन्होंने एक बात इंडोर्स की है और ख़ास तौर पे इस बात पे उन्होंने US को कॉन्ट्रडिक्ट भी किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से भी उन्होंने इसमें बात की है कि अगर कोई ऐसा जो नस्ल कुशी का उन्होंने कहा है कि ये जो सदर ट्रंप की जानिब से बयान दिया गया है, ये नस्ल कुशी से मुतरादिफ है ईरानियों की, और इससे पहले भी ईरानियन जो हैं वो सदियों पे मुहित जो इससे पहले उन पे जारहाना रवैया रहा है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। चंगेज़ खान का जिक्र किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आज़म का जिक्र किया कि उनकी तरफ से भी जो हम पे अटैक्स हुए थे हमने उसको भी रेजिस्ट किया था और ऑनवर्ड्स भी हम रेजिस्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बाकी रिएक्शंस देखते हैं तो सदर रूहानी की तरफ से जो रिएक्शन आया है, उनकी तरफ से टॉक्स को रिजेक्ट किया गया है, जो टॉक्स की प्रपोजल थी, और उसके साथ कहा गया है कि इफ़ US इज़ पेइंग रिस्पेक्ट, अगर इज़्ज़त से बात करते हैं तो देन वी कैन टेक इट। और इज़्ज़त को कनेक्ट किया गया है इस बात से, रिस्पेक्ट को इस बात से कनेक्ट किया गया है कि जो ईरानियंस के साथ न्यूक्लियर डील थी, ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, उसकी पासदारी की जाए और तब हम उसको आगे लेके बढ़ सकते हैं और तब उस पर बात हो सकती है। और इसके साथ साथ ईरानियन प्रेसिडेंट की जानिब से जो वॉर टाइम सिचुएशंस के लिए इमरजेंसी पावर्स भी मांगी गई हैं। ऑलराइट, अब आज ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदार ब्रीफिंग देंगे अरकान कांग्रेस को, उस बारे में क्या मालूमात अब तक सामने आई हैं? हुकाम की जानिब से, अमरीकी हुकाम की जानिब से सदर ट्रंप की जो इंतजामिया है उनकी तरफ से आज कांग्रेस को ब्रीफिंग दी जाएगी और एतमाद में लिया जाएगा इस हवाले से जो अब तक की एफर्ट्स हुई हैं। सदर ट्रंप ने कहा क्या, पहले वो सुनते हैं एंड देन विल क्लोज इट। वो यकीनन इस मुल्क में दहशतगर्दी को उकसाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। ठीक है कि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन यकीनन हमारा मुल्क भी इसमें पूरी तरह से शामिल रहा है, क्योंकि हम बहुत से लोगों की मदद करना चाहते हैं और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हमारे पास इस बात का कोई इशारा नहीं है कि कुछ हुआ है या होने वाला है, लेकिन अगर कुछ होता है तो यकीनन हम इससे बहुत ज्यादा ताकत से निपटेंगे। मोरलेस इसी तरह का स्टांस जो है वो अमेरिका के बाकी हुकाम का भी है, अमेरिकी सदर की जो इंतजामिया है उनके बाकी हुकाम का भी है। वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो जो हैं, माइक पोम्पियो, वो इस पूरी आज डिस्कशन को लीड करेंगे जिसमें कॉन्फ्रेंस में लिया जाएगा कांग्रेस के अरकान को इस हवाले से जो ईरानी तनाज़ा इस वक्त चल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो अवामी नुमाइंदों का भी है और जिसकी तरफ सदर ट्रंप का भी जो बयान है वो नए सवाल खड़े करता है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है और ना कुछ होने वाला है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो उसका जवाब भी देंगे। तो ये बड़ा सवाल यहीं पे वाशिंगटन में भी यही पूछा जा रहा है कि अगर आप जंगी जहाज भी भेज रहे हैं तो ऐसा क्या हुआ है या होने वाला है जिसकी वजह से ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब सदर ट्रंप खुद ही कह देते हैं कि कुछ अभी तक नहीं हुआ ना होने वाला है, तो एक नई तरह की कह लीजिए कंफ्यूजन सी होती है। और इसी पे क्लैरिटी न सिर्फ ये कि अरकान कांग्रेस चाह रहे हैं बल्कि मीडिया भी चाह रहा है, और हमारी कोशिश होगी हम व्यूअर्स तक वो क्लैरिटी पहुंचा सकें। असदुल्ला खालिद हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू असद। थैंक यू सर।